So hello everyone. We have this GATE CSE 2014 the question, okay, and this question is also pretty easy, and you'll also learn how to understand and use this question to learn it. So let's get and solve this question. Okay, so it is GATE CSE 2014. Let us read this question. Not all rainy days are cold. Not all rainy days are cold. इसका मतलब there is some ओके सबसे पहले इसका मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड. नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड. दैट मीन्स देर इज सम रेनी डेज. Not all rainy days are cold means there are some rainy days which are not cold, which are not cold. Okay, अब हमें इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन देखना है और इसको करना है, ठीक है. मैं इसको करने के लिए ना एक बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, वो भी बता देता हूँ. याद है कि मैंने बोला था फॉर ऑल के साथ कभी भी एंड नहीं आता और देयर एग्जिस्ट के साथ कभी भी इम्प्लीकेशन नहीं आता, ठीक है. अगर ये चीज़ अगर आपको पता है, ठीक है, ये कभी भी वर्क नहीं करता. तो ऑप्शन में अगर कभी भी दिख जाए तो बस एलिमिनेट कर देना, वरना मैं इन सब का मीनिंग तो मैं बता ही दूंगा कि क्या है ये, ठीक है. तो आराम से सॉल्व करो. चलो देखते हैं. पहला ऑप्शन ये फॉर ऑल डी फॉर डेज. रेनी को हम आर से डिनोट करते हैं, रेनी डेज एंड नॉट कोल्ड. कोल्ड ऑफ डेज. अच्छा, इसका मतलब फॉर ऑल डी मतलब सारे डी के लिए, सारे डेज के लिए, सारे रेनी डेज के लिए कोल्ड नहीं है. मतलब ऑल रेनी डेज, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल रेनी डेज आर नॉट कोल्ड. ओके, चलो. तो वैसे भी हमें पता है कि ये लॉजिक यहाँ कभी भी वर्क नहीं होता, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग भी ये है जो विच इज़ नॉट सेम. तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है. हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. ऑप्शन बी फॉर ऑल डेज नॉट ऑफ रेनी डेज इम्प्लाइज कोल्ड. इसको बहुत सिंपल तरीका से फॉर ऑल नॉन रेनी डेज, मैं थोड़ा इंग्लिश ऐसा ही है, मतलब है तो है, रेनी डेज ऑल नॉन रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है. मगर अगर वो नॉन रेनी डे है तो कोल्ड है, लेकिन हमारा है नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, मतलब सम रेनी डेज विच आर कोल्ड, विच आर नॉट कोल्ड. ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा उस प्रकार से, ठीक है. अब सी ऑप्शन देयर एग्जिस्ट डी नॉट ऑफ रेनी डेज इम्प्लाइज कोल्ड. ओके, ठीक है. एक तो मैंने ये ट्रिक बताया था कि अगर इसके साथ ये आ गया तो ऐसा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम ये वैलिड नहीं होता, लेकिन इसका हमें एक मीनिंग की क्या बोल रहा है, ठीक है. सम नॉन रेनी डेज मतलब सम नॉन रेनी डेज. ओके, इसको ऐसे लिख ले, सम नॉन रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है. मतलब सम नॉन रेनी डेज कोल्ड होते हैं, ठीक है. तो ये भी गलत है क्योंकि सम रेनी डेज विच आर नॉट कोल्ड, मतलब रेनी डेज तो होना चाहिए. ओके, इट शुड बी रेनी डेज एंड इट शुड नॉट बी कोल्ड. दिस इज द व्हाट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑल्सो बाई ट्रिक. ये ट्रिक के हिसाब से ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये ट्रिक के हिसाब से ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा. ये वाला ऑप्शन लॉजिकली इनकरेक्ट है. फॉर ऑल नॉन रेनी डेज आर कोल्ड मतलब जो जहाँ जिस दिन बारिश नहीं होती, उस जितने भी दिन बारिश नहीं होती उस दिन कोल्ड होती है. जिस दिन बारिश होती है उस दिन के बारे में बताया नहीं है, ठीक है. और ऑप्शन डी में आते हैं, ठीक है. देख, क्या पता नन ऑफ द अबोव भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है. मोस्टली ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि नन ऑफ देम भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमको ट्राई करना चाहिए कि सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना. ओके, तो ये देख लेते हैं.
देयर एग्जिस्ट डी, ओके, आई होप ये दिख रहा है, हाँ ठीक है, देयर एग्जिस्ट डी, रेनी ऑफ डी, ओके, या रेनी डेज एंड नॉट कोल्ड। अच्छा, ये लॉजिकली तो करेक्ट है, मतलब देयर एग्जिस्ट के साथ एंड आ रहा है, बाकी इसका मीनिंग देखते हैं। देयर एग्जिस्ट डी को हम बोल सकते हैं सम डी, some rainy days are not cold, not cold। अच्छा, तो ये जो ऑप्शन है ना हमारा ऑप्शन डी, ये ऑलमोस्ट मैच होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, ये मैच ही हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर जो हो गया इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी। तो एग्ज़ाम में ना बेस्ट थिंग मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम में या कहीं भी कभी भी अगर कोई लॉजिकल का सवाल आए तो हमेशा उसको ब्रेक डाउन कर लेना, कि आराम से पहली बार तो काम डाउन हो जाना चाहिए। जब भी आपको डिस्क्रीट या कोई भी लॉजिक का क्वेश्चन होता है, यू एंड अप ट्राइंग टू ओवर थिंक विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू carefully understand the question language, what they are asking, and you should know these kind of chota tricks to avoid like you can directly eliminate options if you know these tricks. Okay, so yeah, so that is all. If you want more of this kind of things for me to build to teach you, then please do comment below this video, or you can ask me for a direct theory session for logic, or any discrete mathematics or any combinatorics. If you are studying and if you are facing troubles, then I'm ready to help you with that. तब तक के लिए bye bye, have a good day.